मेरे प्यारे साथियों, आज धमाके के साथ हम लोग सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव। इससे पहले आप हमारी फर्स्ट वीडियो को अवश्य देखिएगा। और आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से सीखेंगे एक्टिव एंड पैसिव। और आपके लिए आज के बाद एक्टिव एंड पैसिव बिल्कुल एकदम सरल हो जाएंगे, बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। आइए बने रहिए हमारे साथ। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, रामू ईट्स मैंगो। रामू ईट्स मैंगो, ये है एक्टिव। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, एक्टिव। अब देखिए भैया, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मैंगो है, मैंगो। मैंगो ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ लाओ। अब मैंगो एक वचन है, इसलिए लग जाएगा इज। अब ईट का क्या हो जाएगा? ईटिन बाय राम। मैंगो इज ईटिन बाय राम। अब दूसरा सेंटेंस है, आई एम राइटिंग एन ऐसे। आई एम राइटिंग एन ऐसे। अब देखिए एन क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट लाओ, सब्जेक्ट बना दो इसे। अब एन हो गया सब्जेक्ट। ऐसे इज एक वचन है, इज। अब इज आर आई एम हमने बताया ही था, इज बिंग, आर बिंग और एम बिंग, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज बिंग। और राइट का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म रिटिन, रिटिन बाय। अब आई का ऑब्जेक्ट मी। क्लियर हुआ? अगला देख लीजिए, भाई आर यू कुकिंग फूड। भाई आर यू कुकिंग फूड। अब यहाँ पर देखिए, ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो ये जीव का तुम रहेगा। भाई, अब फूड लाओ यहाँ पर, इसलिए हो जाएगा इज, फिर फूड, बीइंग कर दो। अब कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा, कुक्ड बाय यू। भाई इज फूड बीइंग कुक्ड बाय यू। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए। देखिए, हु गेव यू ए बुक। हु गेव यू ए बुक। क्लियर हुआ? हु गेव यू ए बुक। अब देखिए, बाय हु को किस में चेंज करेंगे? बाय हुम। अब हमने आप लोगों को बताया, इसमें दिए गए हैं दो ऑब्जेक्ट, समझ लीजिएगा बड़े ध्यान से। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे साथियों, आप कहोगे कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, जितने भी सभी सजीव हैं तो वो सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और जितनी निर्जीव वस्तुएं हैं वो सभी क्या होती हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब समझ गए? अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, बाय हुम। अब गेव है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए यहां पर आ जाएगा बाज। बाय हुम बाज ए बुक। अब फिर गिवन हो जाएगा, गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गिवन टू यू। बाय हुम बाज ए बुक गिवन टू यू। अगर हम इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगा लेते हैं, बाय हुम बर। अब बर आ जाएगा, क्योंकि यू यहाँ पर क्या है? बहुवचन में है, इसलिए बर यू गिवन ए बुक। अब यहाँ पर टू की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे साथियों, अब देखिए, अगर आ जाए दियर से वाक्य, दियर आर सम बुक्स टू रीड। अब आप कहोगे ये कैसे बनेगा वाक्य? ये बड़ा सरल है, देख लीजिए। ये टू दिया गया, टू, तो इसमें ही केवल बी जोड़ देंगे।
देखिए देयर आर सम बुक्स टू है टू, इसमें भी जोड़ दो, टू बी रेड। देयर आर सम बुक्स टू बी रेड। क्लियर हुआ, समझ गए होगे शायद, इसमें कुछ ही नहीं, ये बड़ा सरल है। टू बी जोड़ दीजिए, केवल बी जोड़ दीजिए। अब देखिए अगला आ जाता है, देखिए समवन आ जाता है, नोबडी आ जाता है, एनीवन आ जाता है। तो इनमें हम कैसे बात बनाएंगे? समवन हैज स्टोलन माई बुक। समवन हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी किताब चुरा ली है। तो मेरे साथियों ये माई बुक है ऑब्जेक्ट, माई बुक। अब हैज को किस में चेंज करोगे? हैज बीन में, हैज बीन स्टोलन, माई बुक हैज बीन स्टोलन। अब इसको हम इधर बिल्कुल नहीं रखेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। अगला सेंटेंस देख लीजिए, समवन gave me, someone gave me a piece of advice, a piece of advice। मेरे प्यारे यहाँ पर देख लीजिए, अब आप कहोगे ए पीस ऑफ एडवाइस क्यों आया? क्योंकि एडवाइस अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बहुवचन लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हमने कहा उसने मुझे एक सलाह दी, एक सलाह दी। तो ये पीस ऑफ, अगर यहाँ पर होता है दो सलाह दी तो टू पीसेज ऑफ एडवाइस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। देखिए अब हम ये बनाएंगे ऑब्जेक्ट, ए पीस, ए पीस ऑफ एडवाइस। गेव है सेकेंड फॉर्म, इसलिए यहां पर क्या करेंगे? बाज गिवन। मेरे बच्चों यहां पर मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो लिख देंगे टू मी। ए पीस ऑफ एडवाइस बाज गिवन टू मी। क्लियर हुआ, सभी लोगों को समझ में आया? अगला देखिए, पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द थीफ, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब यहां पर देखिए पुलिस, ये सबको पता है पुलिस, चोर को कौन पकड़ेगा? पुलिस ही तो पकड़ेगी, इसलिए यहां पर देखिए द थीफ, थीफ एक वचन है, बाज अरेस्टेड, थीफ बाज अरेस्टेड। अंडरस्टूड है ये ऑब्जेक्ट अब नहीं बनाएंगे, इसे हम गायब कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये है एक्टिव, ये है पैसिव, ये है एक्टिव, ये पैसिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव। अगला देख लीजिए, अगर शुड वाला आ जाए, अगला देखिए, एवरीवन शुड लव। मेरे प्यारे साथियों बड़े ध्यान से समझते जाना और वीडियो को अच्छे ढंग से देखना और नोट करते जाना, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया एवरीवन, इसलिए यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा पोसेसिव प्रोनाउन हिज आएगा। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना चाहिए। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट कौन है? हिज कंट्री, हिज कंट्री। अब यहां पर शुड दिया गया है, इसलिए कर दो शुड बी लव्ड, हिज कंट्री शुड बी लव्ड। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ है तो आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप नोट कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही सरल तरीके से अच्छे ढंग से आप लोग सीखते रहिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। थैंक यू।